वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साउथ सिटी पीसीएमबी के इस चैनल में। आशुतोष सर आपके सामने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और वो है एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये टॉपिक एक बार तैयार करने के बाद 11th में, 12th में और हमेशा ही काम आने वाला है। ये टॉपिक हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से लिया गया है, जो क्लास 10th का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के डिफरेंसेस में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर एडिशन रिएक्शन है क्या। कई सारी रिएक्शंस आपने देखी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक रिएक्शन लिख दी CH4 प्लस Cl2 गिव्स CH3Cl प्लस HCl, ठीक। एक रिएक्शन मैंने ये लिख दी। इसमें मैंने लिया है मीथेन और मीथेन का क्लोरीन से रिएक्शन कराया है और क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हुआ है। क्लोरोमीथेन, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज मिथाइल क्लोराइड कॉमनली, ठीक है, along with the liberation of हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर। एक हम इस रिएक्शन को देख पा रहे हैं आपके सामने। एक दूसरी रिएक्शन लोग देख रहे हैं, वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिस इज नोन एज ईथीन, इसे हम ईथीन बोलते हैं और इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करने जा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट। यहाँ पर निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम हमने कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया है और अभी ये बनने जा रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या इसे हम लोग कह सकते हैं C2H6। दिस इज ईथेन। ये क्या हुआ? ईथेन। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि विच रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन एंड विच रिएक्शन इज कंबशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि कौन सा इसमें एडिशन रिएक्शन है और कौन सा इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। उसी बात को हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने। तो सबसे पहले जब बात होती है एडिशन रिएक्शन की, तो एडिशन रिएक्शंस जो होते हैं बेसिकली ये होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। किस में होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। तो एडिशन रिएक्शन इट अकर्स इन unsaturated compounds like alkenes or alkynes। क्लियर। एडिशन रिएक्शन जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होते हैं, जैसे अल्कीन्स या एल्काइंस। वाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इट अकर्स इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स, in saturated compounds like alkanes। ठीक। अब इसको देखने के बाद आप समझ पा रहे होंगे ना कि ये मीथेन है, तो मीथेन इज एन अल्केन, ये अल्केन है, ठीक है। इथीन, दिस इज एन एल्कीन, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में अल्केन में जो ये बन रहा है, अल्केन का जो रिएक्शन हो रहा है, ये जो एडिशन कर रहे हैं बेसिकली हम क्लोरीन को इसमें ऐड ही कर रहे हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन को इसमें हम ऐड ही कर रहे हैं, पर यहाँ के एडिशन को हमने कहा कि दिस इज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसके लिए हमने बताया कि दिस इज एडिशन रिएक्शन। तो हम थोड़ा और चलते हैं, इसको हम और क्लियर करते हैं आपके सामने कि पहली पॉइंट जो आपके सामने हमने रखा हुआ है वो ये रखा है कि एडिशन रिएक्शन अकर्स इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स लाइक अल्कीन्स एंड अल्काइंस, व्हाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स लाइक अल्केन्स। ठीक है। अब हम और ज़्यादा क्लियर करते हैं कि हमें चीज़ों को देखते ही समझ में आ जाए कि बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। बात आती है कि आखिर एडिशन रिएक्शन है क्या, ये कहाँ होता है, ये बात नहीं है क्या ये। तो हम लोग कह रहे हैं कि एडिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर एडेड to a particular hydrocarbon without elimination of any atom or group of atom।
ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि एडिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को ऐड करते हैं किसी हाइड्रोकार्बन में बिना किसी एटम को निकाले हुए। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने देखा यहां पर क्या है, ये दिस इज ईथीन, जो भी हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा था, ठीक है, ईथीन। अब इस ईथीन में हम जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है, क्या है कि जब हमारे पास दो हाथ हैं, ठीक है, और 2 पैर हैं, 4 हैं, तो जस्ट सपोज कि मेरा पेट जो है वो क्या है, कार्बन है, और हमारे 4 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या हुआ कि ऑलरेडी 2 पैर तो हमारे कहीं ना कहीं इस्तेमाल है जो एडजस्टेड है, ठीक है, पर 2 हाथ खाली हैं। अब जब 2 हाथ खाली हैं तो हमने क्या किया, इनको बॉन्ड बना लिया, और ये हमारा क्या हो गया, डबल बॉन्ड। क्या हो गया, डबल बॉन्ड। दैट मीन्स एक ही एटम जो कार्बन का है वो दूसरे किसी कार्बन एटम से डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, ठीक है। तो बॉन्डिंग तो एक एटम से एक बॉन्ड से भी हो सकती है, जरूरी थोड़ा ना कि 2 बॉन्ड हो, तो ऐसे में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है, समझ लो। अब ऐसे में अगर किसी एटम ने अप्रोच किया हमको, हाइड्रोजन एटम ने अप्रोच किया, क्लोरीन ने अप्रोच किया, ब्रोमीन ने अप्रोच किया, कोई भी अप्रोच करता है, तो ऑल ऑफ सडन क्या होगा, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा और उन दोनों एटम से मिल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि जब यहां पर हमने हाइड्रोजन को जोड़ने की कोशिश की, H2 को हमने ऐसे लिख दिया है, और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट। तो क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन ब्रेक होगा यहां से, और ये हाइड्रोजन आएगा यहां पर और एक यहां पर, और ये हाइड्रोजन कह रहा है कि ए भाई कार्बन हमको जोड़ लो, ए भाई कार्बन हमको जोड़ लो। कार्बन क्या करता है, अपने इस बॉन्ड को ओपन कर देता है, और ये जब बॉन्ड ओपन होता है तो 1 बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमको मालूम है कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो एक यहां पर आता है और एक यहां पर आता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है, एक इस हाइड्रोजन का होता है, और दोनों आपस में यहीं पर बॉन्डेड हो जाते हैं। तो इसको हम देखते हैं कैसे बॉन्डिंग हो रही है, वो इस तरीके से हो जा रही है, C सिंगल बॉन्ड, H H C H H, और जो ये बीच का बॉन्ड था, जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये ओपन हो चुका है, और ओपन होने के बाद ये एक इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में यहाँ, ठीक है, इस तरीके से हो गया। और ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर आए हैं, ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आए हैं, और ये इन दोनों की बॉन्डिंग हो जा रही है, ठीक। अब हम देख पा रहे हैं कि दिस इज CH3, ये क्या हुआ, CH3, दिस इज अगेन CH3, और दोनों CH3 को हम कह सकते हैं C2H6, एंड हेंस इथेन इज बीइंग फॉर्म्ड, इथेन का फॉर्मेशन हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि इस इथीन, जो इथीन से, इससे हमने इथेन बना लिया। क्या बना लिया, इथीन से इथेन। तो अगर इथीन से इथेन बनाना हो, या इथाइन से इथीन बनाना हो, या इथाइन से इथेन बनाना हो, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एडिशन रिएक्शन। इसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अभी फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल एक, ये हमारे सामने है C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, EH, इसे हमने कहा इथाइन। क्या बोल दिया हमने, इथाइन। अब इस इथाइन में हमने पहली बार हाइड्रोजन ऐड किया, तो फर्स्ट टाइम जब हाइड्रोजन ऐड किया तो एक हाइड्रोजन यहाँ आकर जुड़ रहा है, दूसरा यहाँ आकर जुड़ रहा है, एक बॉन्ड इनका ओपन हो जा रहा है, और ऐसी कंडीशन में ये बन जा रहा है CH डबल बॉन्ड CH, और ये इथीन का फॉर्मेशन हो गया। फर्दर अगर हम इसमें फिर H2 ऐड कर दें तो क्या होगा, अब इस बार H जाएगा, एक यहाँ नीचे की साइड में लगेगा और एक इस कार्बन से अटैच होगा, और ऐसी कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, ईथेन, लाइक दिस, ठीक है। ये डायरेक्टली भी हो सकता है, अगर यहां पर हमने 2H2 लिख दिया, अगर एक बार में कराना है तो इथाइन से इथीन, इथीन से इथेन, और अगर डायरेक्टली इथाइन से इथेन कराना है तो सिंपली यू ऐड हाइड्रोजन एटम, खाली सीधे सीधे हाइड्रोजन एटम जो मॉलिक्यूल से टूट कर निकल कर आएंगे वो इसमें जुड़ जाएंगे, एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। ये क्या है, एडिशन रिएक्शन। तो अभी हमने देखा कि एडिशन रिएक्शन किस में होता है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होता है, जैसे अल्कीन्स और अल्काइंस में। और एडिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स आकर ऐड होते हैं किसी एक पार्टिकुलर हाइड्रोकार्बन से, बिना किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को एलिमिनेट किए हुए, यानी बिना किसी निकाले हुए, जो है वो है बस, और आके उसमें जुड़ जाएगा, कोई चीज़ निकल कर बाहर नहीं जाएगा, ठीक। लेकिन जब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसा कि हम लोग क्लास में आते हैं ना, कई बार टीचर्स एब्सेंट होते हैं तो मालूम चलता है कि आज सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट में क्या होता है कि जो आपके ऑलरेडी पहले से टीचर्स अपॉइंटेड थे उस पर्टिकुलर लेक्चर को लेने के लिए, उसकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है उनको रिप्लेस करके, यानी उनके रहते हुए कोई वहां पर नहीं आ सकता है, उनके एब्सेंस में कोई वहां पर आ सकता है, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। इसमें भी एक टाइप का एडिशन ही हुआ, लेकिन इस बार जब एडिशन होगा तो कोई ना कोई सब्सटेंस उसमें से एलिमिनेट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया फिर इसी मीथेन का, और इस बार मीथेन में हम क्लोरीन ऐड करने जा रहे हैं। क्या ऐड करने जा रहे हैं, क्लोरीन। अब दिस इज ऑल्सो नोन एज फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन ऑफ सनलाइट। फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन का मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, बट इट इज गोइंग टू हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो यहां पर सनलाइट हमने लगा दिया। क्या लगा दिया, सनलाइट। अब सनलाइट की वजह से क्या होगा, ये Cl2 ब्रेक होगा,
क्या होगा, Cl2 ब्रेक होगा। तो 10th के लेवल से थोड़ा बियॉन्ड है, लेकिन समझने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली रिएक्शन हो कैसे रहा है। तो जब Cl2 ब्रेक होगा तो इसमें से Cl डॉट और Cl डॉट निकल कर आएंगे। इन्हें हम कहते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। ठीक, एक्चुअल में जब रिएक्शन की शुरुआत होती है तो रिएक्शन की शुरुआत 3 चीज़ों से होती है, आइदर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और बिकॉज ऑफ न्यूक्लियोफाइल और बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल्स। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम आयन NH4+, कार्बोनियम आयन दैट इज ऑल्सो नोन एज कार्बोकैटायन CH3+, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, यानी कि निगेटिव चार्ज को लव करते हैं, सॉरी पॉजिटिव चार्ज को लव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल Cl-, O2-, Cn-, ठीक है, ये OH-, ये सब क्या हो गए, न्यूक्लियोफाइल्स हो गए। तो कभी कभी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो रिएक्शन होता है, कभी कभी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो रिएक्शन होता है, कभी कभी फ्री रेडिकल अटैक करता है तो रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर जब सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, अब 2 क्लोरीन हैं, दोनों आपस में बॉन्डेड हैं, अब आप बताइए दोनों क्लोरीन में से कौन ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मेरा ये हाथ स्ट्रांग होगा ये हाथ होगा, तो मेरा माइंड स्ट्रांग होगा। मैं चाहूंगा तो इधर खिसका दूंगा, मैं चाहूंगा तो इधर खिसका दूंगा। और अगर मैंने कहा नहीं, यू हैव टू अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट एफर्ट, तो ऐसी कंडीशन में इट विल रिमेन एट द सेंटर। फिर भी अगर ब्रेक हो रहा है तो आधा इधर आधा इधर, बिकॉज बोथ आर हैविंग द सेम एनर्जी। तो यहाँ पर भी क्या है, दोनों क्लोरीन की सेम एनर्जी है। तो ऐसे में जब ये ब्रेक डाउन होगा तो इसको हम लोग कहते हैं होमोलिसिस। क्या बोलते हैं, होमोलिसिस या होमोलिटिक क्लीवेज। इसमें क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स, आधे इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, आधे यहां आ जाएंगे। ठीक है, इसे होमोलिसिस कहते हैं। इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम आपको अपने 12th वाले लेक्चर में देंगे। फिलहाल 10th के लेक्चर में अभी हमको तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझना है ना, तो फिलहाल हमने बता दिया कि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगा और ये Cl जाएगा और यहां से H को निकाल कर लेके बाहर चला जाएगा और HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCl का फॉर्मेशन। बचा हुआ जो मिथाइल ग्रुप है ये आकर इस क्लोरीन पे अटैक करेगा एंड इट विल फॉर्म CH3Cl। ठीक, तो ये हमारा क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अगर हम बहुत सिंपल भाषा में कोई आपसे पूछे कि भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, सिर्फ इतना बताओ, तो हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ए पार्टिकुलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेसेस एन एटम, किसी एटम को रिप्लेस करता है एंड अलॉन्ग विद द मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट इज ऑल्सो बीइंग फॉर्म्ड। मेजर प्रोडक्ट के साथ साथ माइनर प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि आपने यहां देखा कि यहां पर CH4 था, क्या था, CH4 था और कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड थी, कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड थी, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं था, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं था, कोई भी वैलेंसी फ्री नहीं थी। लेकिन जब क्लोरीन यहां पर आया कि हमें रिएक्शन करना है तो ऐसी कंडीशन में एक हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, एक हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ और उसकी जगह पर एक Cl लग गया, तो ये CH3Cl बन गया। लेकिन साथ में जो यहाँ से H निकला वो इसके एक Cl को लेकर यहाँ पर एज ए बाई प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक, तो जैसे हम किसी दीवार पे पोस्टर चिपका रहे हैं, तो अगर हम दीवार पे पोस्टर चिपका रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ एडिशन ही एडिशन है। लेकिन अगर हम किसी दीवार में कील ठोक रहे हैं, नेल, ठीक है, अगर हम किसी नेल को ठोक रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ पर वो जो नेल है वो उस दीवार के अंदर धंस तो जाएगी, लेकिन साथ में कुछ सीमेंट, कुछ मोरंग भी निकल के बाहर आ जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो एडिशन बट बाई सब्स्टिट्यूशन, बाई रिमूवल सम ऑफ द पार्टिकल्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द वॉल। और पहले केस में ओनली एडिशन एंड एडिशन। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी कि एडिशन रिएक्शंस आर जनरली दोज रिएक्शंस इन विच an atom or a group of atom is directly attached to a hydrocarbon without elimination of any atom or a particular group of atom. While in substitution reaction, an atom can be added to a hydrocarbon by elimination of some of the byproduct. ठीक है, तो substitution reaction एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम जब कोई एटम को ऐड करते हैं तो उसमें से कोई बाई प्रोडक्ट भी निकल कर आता है। फॉर एग्जाम्पल, हम और भी एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं कि कहाँ पर एडिशन हो रहा है, कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे बात कर लेते हैं कि ये हमारा C, ठीक है, या 2 ही C लेते हैं अभी आपके लिए, 10th क्लास का लेवल है। और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे H, ठीक है, ये लगा हुआ है और यहाँ डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर हम ब्रोमीन को ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, ब्रोमीन को, और दोनों ही ब्रोमीन जाकर यहाँ पे जुड़ जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, CH, एक Br यहाँ पर, एक H यहाँ पर, H यहाँ पर, Br यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम हुआ इथीन। दिस इज ब्रोमीन एंड दिस इज 1,2 डाईब्रोमोइथेन, डाईब्रोमोइथेन। ठीक है, तो
जो ये हमने हाइड्रोजन ऐड किया था, ये है तो एडिशन रिएक्शन, बट एडिशन रिएक्शन में इसे हम लोग हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। सिंस वी एडेड हाइड्रोजन, क्योंकि हमने हाइड्रोजन ऐड किया है इसलिए इसको हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। दिस हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, प्लेटिनम एंड पैरेडियम, तो इसे हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। दिस रिएक्शन वाज गिवन बाय सेबेटियर एंड सेंडरेंस, तो इसलिए इसको हम नेम रिएक्शन में सेबेटियर एंड सेंडरेंस रिएक्शन भी कहते हैं। तो आपके 4 नाम हो गए। पहला एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल यही हो गया, यही हाइड्रोजिनेशन का एग्जाम्पल हो गया, यही कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का एग्जाम्पल हो गया, यही सेबेटियर और सेंडरेंस रिएक्शन हो गया। ये आपका दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीनेशन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हेलोजिनेशन। इसे हम हेलोजिनेशन भी बोलेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, फिर आपका हेलोजिनेशन हो गया, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, इसे हम क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन भी बोल सकते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, इसे हम लोग फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन भी बोल सकते हैं। इतने नाम हो गए, ठीक है। और ओवरऑल इस तरीके से ये जो दूसरे एग्जाम्पल हुए हेलोजिनेशन, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट टर्म में हम और भी डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस आपको बताएंगे ताकि आपकी इंफॉर्मेशन अच्छे से आपके माइंड में कॉन्सेप्ट के फॉर्म में बैठ जाए, ठीक है। टिल देन बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। ओके, बाय।